హాయ్ అండి. అయోధ్య గుప్త ఘాట్కి వచ్చాం. అయోధ్యలో అక్కడక్కడక్కడ చిన్నగా అన్నీ చూస్తూ ఉన్నాము. అవన్నీ మీకు షేర్ చేయడానికి, పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. గుప్త ఘాట్ అట. ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రమూర్తి తన అవతార పరిసమాప్తికి వెళ్ళే ముందు మొత్తం అంతా పరివార సమేతంగా పురజనులందరితో సహా ఈ ఘాటు దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడి నుంచి నదిలో అంతర్ధానం అయ్యారు. సో అది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ బోట్ రైడ్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ పురాతనమైన పెద్ద చెట్టు ఉంది. ये सरयू नदी, यहाँ सरयू नदी उल्टी दिशा में बहती 4 किलोमीटर। हिंदी आती बराबर से? अच्छा। यहाँ 4 किलोमीटर में दक्षिण से उत्तर को, यह है दक्षिण, यह है उत्तर। यहाँ दक्षिण से उत्तर को बहती हैं। यहीं से रामा, भरत, शत्रुघ्न 3 भाई अंतर ध्यानम कैसे। ये भगवान के समय में था गौ प्रकाश घाट, गौ घाट था। भगवान मारे थे रावण को, रावण था ब्राह्मण, उनको लगी थी ब्रह्म हत्या। भगवान यहाँ पर आए रामा, गौ का चरण धुला, जब गौ का पूंछ उठा के मस्तक पे लगाया तब उनकी हो गई ब्रह्म हत्या खत्म। उसके बाद यहाँ राजा दशरथ जी का पिंड दानम किया, जल तर्पण करने के बाद जब भगवान गए रामा सरयू जी में, हो गए विष्णु के रूप में। भरत शत्रुघ्न कहते प्रभु हमको भी लेके चलिए। भगवान कहते आ जाइए। भरत को शंख और शत्रुघ्न को चक्र दोनों बाजुओं में समा लेते हैं। देवलोक से विमान आता है, प्रभु उस पर बैठ जाते। तब तक जो अयोध्यावासी माने प्रजा कहती प्रभु हमको भी लेके चलिए। भगवान कहते आ जाइए। प्रजा बैठती जाती सब देवताओं के रूप में। क्यों? क्योंकि सब देवी देवता थे जो भगवान के साथ में लीला करने आए थे और उन्हीं के साथ में चले गए। तो यहाँ ये लिखा हुआ है मोक्ष, ये लिखा हुआ है मोक्षदायिनी। इनको कहते हैं मोक्षदायिनी। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान रामा यहाँ राजा दशरथ जी का तर्पण और पिंड दानम करने के बाद इसी जल में अंतर ध्यान हुई, इसीलिए इनको मोक्षदायिनी। तो आप आए यहाँ पे, थोड़ा जल छिचकारिए, 2 बूंद जल पीजिए। माता पिता हैं? है, माता है, पिता ने पिता जी को ध्यान करिए, अपने दादी दादा को, आजी आजा को जो जीवित ना हो तो यहाँ उनको तर्पण करने से यहाँ पे उनको मोक्ष प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ वैकुंठ धाम के स्वामी विष्णु भगवान ने स्वयं राजा दशरथ जी का किया हुआ है। वो अयोध्या पापनाशिनी और ये अयोध्या मोक्षदायिनी, इसीलिए लिखा हुआ है मोक्षदायिनी। तो आप लोग आए हैं, थोड़ा यहाँ पितरों को तर्पण करिए। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ पिंड दान करिए, ना समय हो तो पितरों को तर्पण। क्यों? क्योंकि जैसे एक लोटा जल देने से सूर्य देवता प्रसन्न होते माता, वैसे यहाँ पर पितरों को एक लोटा तर्पण करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। समझ में आया? हाँ, यहाँ का महत्व है। तो जिनके पास समय रहता है, आइए आइए। गौ माता बताए ना, ये गौ घाट था। तो ये यहाँ आपको बंदर नहीं